हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एराइल ईथर या फिर एरोमेटिक ईथर। अब देखिए, ईथर होते क्या है ये तो आप जानते होंगे। आर ओ आर ऐसे सभी कंपाउंड्स जहाँ पे एक ऑक्सीजन दो एल्काइल ग्रुप से सराउंडेड हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग इस वाले आर को हटा के एक रिंग लगा दें यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन, और ऊपर हम लोग यहाँ पे ओ रखते हैं, इस वाले आर को हटा के हम यहाँ पे CH3 लगा दें। एक तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बेंजीन रखते हैं, ये इधर O और यहाँ पे हमने C2H5 लगा दिया, तो पहले तो इसका नाम होता है, इस कंपाउंड का, इसको हम लोग बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है, ये देखिए ग्रुप कौन सा है, मेथॉक्सी, ये हमारा बेंजीन है। और ये ग्रुप होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं एथॉक्सी, और फिर इसका नाम बेंजीन होता है। इसका कॉमन नेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनीसॉल, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं फेनिटॉल। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एनीसॉल, और ये होता है हमारा फेनिटॉल। अब इन दोनों को हम कैसे बना सकते हैं वो रिएक्शन करेंगे हम लोग। तो पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, पहले हम लोग बनाएंगे एनीसॉल को। यानी कि आज हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर या फिर एराइल ईथर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल ईथर, ये हेडिंग है हमारी। ठीक है। ये होते क्या, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे फिनॉल। ठीक। ये फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर अगर OH लग जाए तो उस कंपाउंड का नाम फिनॉल होता है। इसकी रिएक्शन आपको सबसे पहले करनी है NaOH के साथ। ये हमारा H और ये वाला OH, ये H2O बनेगा, और बेंजीन के ऊपर बन जाएगा हमारा ONA। ये A छोटा लिखना है, प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, H2O। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। अब आपको करना क्या, देखिए इस कंपाउंड को आप दोबारा नीचे लिखेंगे, ये हमारे पास है ONA। ठीक है। और प्लस में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CH3Cl। अब जब इसको आप हीट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा NaCl, और ये CH3 ऊपर लग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OCH3, और प्लस में क्या बनेगा हमारा NaCl। इस कंपाउंड का नाम होता है, ये जो कंपाउंड हमारे पास बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं एनीसॉल या फिर मेथॉक्सी बेंजीन। ये तो हमारा पहला ईथर बन गया, जो हमने दो लिखे थे उसमें से हमने पहला बनाया है केवल। और ये जो सेकेंड स्टेप में रिएक्शन यूज हो रही है, इसको हम लोग नाम देते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखिए भाई, 12th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट तो दो चार आती हैं, साइड में एप्लीकेशन पार्ट इसके बहुत सारे आते हैं, तो आपको नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और अच्छे से इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो जब उन्हें वुड्स रिएक्शन पूछी जाती है तो वो विलियमसन लिख के चले जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन इतनी ज़्यादा होती है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो पूछी जाएगी उसकी जगह आप कोई और रिएक्शन लिख सकते हैं, एग्जाम में जाके कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो आप इसको पहले सही से जरूर पढ़ें। तो हमारे पास ये पहले जो कंपाउंड बन गया उसका नाम क्या है, एनीसॉल। अब हम लोग जो दूसरा कंपाउंड बनाएंगे, दूसरा हमें क्या बनाना है, फेनिटॉल। देखिए मैं इस रिएक्शन को इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब जो पहला स्टेप है दोनों को बनाने का वो तो सेम होता है, तो हम सबसे पहले इसी को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे यह हमारे पास लिखा हुआ है बेंजीन के ऊपर ONA, जिसका नाम क्या था, सोडियम फिनॉक्साइड। अगर हम इसकी रिएक्शन CH3 CH2Cl से करा दें तो अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा NaCl बाहर निकलेगा और ऊपर लग जाएगा OCH2CH3। तो यानी कि बेंजीन के ऊपर बन जाएगा हमारा OCH2CH3, और प्लस में क्या बनेगा हमारा, ये NaCl। ठीक। तो अब जो कंपाउंड बन गया इसका नाम या तो एथॉक्सी बेंजीन होता है या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फेनिटॉल। तो ये दोनों कंपाउंड हमारे एरोमेटिक ईथर का पोर्शन थे, यानी एरोमेटिक ईथर्स होते हैं। हो सकता है इनका प्रिपरेशन कभी पूछा रहा है, तो आप इसको रिएक्शन को जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हमने बस सीखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल ईथर या फिर एरोमेटिक ईथर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान आपका भला करे, साथ में हमारा भी।